अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीर रहमान और इस वीडियो में हम कंडेंसेशन को डिस्कस करने वाले हैं। कंडेंसेशन क्या है? तो सबसे पहले देखिए, कंडेंसेशन से पहले आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स देखें, हमने बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया था जो कि मिलकर हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिलकर हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करते हैं सेल की, ठीक है। जिस तरह से सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही है और दूसरे प्रोसेस चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की मदद से चलते हैं। इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और उसके अलावा पेट है हमारे पास, पेट्स, और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो इनकी मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन ये है कि दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये बनते कैसे हैं? इस बनने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स बनने का जो प्रोसेस है सेल के अंदर, मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। अब ये बनते किससे हैं? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जितने भी जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो अपने अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। मतलब एक दीवार बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर ये मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से? अच्छा, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मोनोमर्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि मिलकर क्या बना रहे हैं? मैक्रो बना रहे हैं। तो हर मैक्रो जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर्स जो है वो अलग है। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम जो है एक और नाम भी दे सकते हैं जिसका नाम है पॉलीमर, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जैसे कि मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, तो प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, तो इसका मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर होगा अमाइनो एसिड, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड हजारों की तादाद में मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोमोलिक्यूल है, इसका मोनोमर क्या होगा? ग्लूकोज। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर एक चैन बनाते हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसके अलावा पेट है, पेट के अंदर भी इसी तरह से कि भाई इसके जो मोनोमर हैं वो क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल। फैटी एसिड और ग्लाइकोल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? पेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं। पेट का मॉलिक्यूल क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, जिस तरह के डीएनए और आरएनए। और इसके जो मोनोमर हैं वो क्या है? उसके मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब इनके प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। मिलने का जो प्रोसेस है, मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बना रहे हैं, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जिस तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या न्यूक्लिक एसिड, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और हाई मॉलिक्यूलर वेट है। और जो ये मोनोमर्स हैं, इनका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, वो क्या है? लो है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोमर्स, ठीक है। अच्छा, अब इनके जो बनने का प्रोसेस है कंडेंसेशन, उसको देखते हैं। ये बनते कैसे? देखें, जितने भी मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ये इसी तरह से है जैसे कि एक ट्रेन है, और ट्रेन बनाने के लिए डब्बों को आपस में जोड़ना पड़ता है। ये जो डब्बे हैं, ये डब्बे आप मोनोमर्स समझ लें, ठीक है। ये डब्बों को मोनोमर्स समझ लें आप। और जब वो पूरी ट्रेन बन जाती है जोड़ने के बाद, तो हम उस ट्रेन को जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इन डब्बों को हम मोनोमर्स का नाम देंगे, और जो ट्रेन है जुड़ने के बाद वो क्या बन जाएगी? एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगी, यानी कि एक पॉलीमर बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो एक्चुअली होता कैसे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास प्रोटीन बनाना चाह रहा है आपका सेल, और प्रोटीन बनाने के लिए इसके पास अमाइनो एसिड हैं, पर वो अलग अलग हैं, मतलब मोनोमर्स हैं वो अलग अलग हैं। जितने भी मोनोमर्स जब वो अलग होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि उनकी दो साइड्स पर जो है
एक साइड पर जो है हाइड्रोक्सिल लगा होगा और दूसरी साइड पर क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। इसी तरह से ये एक दूसरे अमाइनो एसिड के साथ आकर जुड़ना चाह रहा है और ये अमाइनो एसिड जो है इसके भी एक साइड पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरे साइड पर जो है वो हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन इनके दरमियान जो है, इन दो अमाइनो एसिड के दरमियान ये दो स्पीशीज आपको नज़र आ रही हैं, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन। अब जब तक ये नहीं हटेंगी यहाँ से तब तक ये दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ नहीं सकते। तो जैसे ये दोनों अमाइनो एसिड करीब आएंगे तो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो है आपस में अट्रैक्ट होंगे और ये अट्रैक्ट होने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान स्पेस खाली हो जाएगी और फिर ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए जुड़ते जाएंगे और एक प्रोटीन बना लेंगे। ठीक है, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। और क्योंकि यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल हर दो पॉलीमर के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स। ठीक है, सिंथेसिस जो कि बॉन्ड बनने को के प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि दो मोनोमर्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम सिंथेसिस कह रहे हैं और इसके दौरान डिहाइड्रेशन मतलब एक रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बात एक है। थैंक यू वेरी मच।